भगत 16 साल के थे जब उनके माता पिता उन पे शादी के लिए दबाव डालने लगे। भगत जानते थे दुनिया में किसी को समझाया जा सकता है, लेकिन उस माँ को नहीं जिसकी आंखें बेटे के सर पे सेहरा देखने के लिए तरस रही हो। बड़ी से बड़ी चुनौती से हंसते हुए लड़ जाने वाले भगत माँ की मासूमियत से नहीं लड़ पाए और भगत सिंह चुपके से एक दिन कानपुर भाग गए। इन्होंने जाके पंडित चंद्रशेखर आज़ाद के ग्रुप को ज्वाइन किया और 1925 में 18 वर्ष की उम्र में काकोरी कांड की तैयारी की और सफल हुए। पैसे की ज़रूरत थी, अंग्रेज खजाने को लूट ली। लूटने के बाद पकड़े गए अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल, दोनों को फांसी हुई। दोनों सहसवारों को जब फांसी की सज़ा हुई तो भगत सिंह को राम प्रसाद बिस्मिल की याद आ गई। कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। फिर इन्होंने दशहरा ग्राउंड चले गए और अपनी लेख पत्रिकाओं को लोगों में बांटते थे ताकि लोग इनसे जुड़े। पुलिस वहां इन्हें पकड़ी तभी बम फोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन भाग नहीं पाए। इस बार इन्हें कोर्ट ले जाया गया। वहाँ पे बेल की बात की गई तो 60,000 रुपये मांग लिया गया। 60,000 रुपये इन्होंने अपना खेत बेचकर बेल कराए, फिर अपने मिशन में लग गए। 1928 में लगभग 20 वर्ष के थे तभी लाला लाजपत राय ने कन्विंस कर लिया कि साइमन कमीशन के खिलाफ हम नारेबाजी करेंगे और लाहौर में ऐसे नारेबाजी करेंगे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ। भगत सिंह लाला लाजपत राय के कहने पर आ तो गए, लेकिन वहां पर पुलिस वालों ने इतनी लाठी चार्ज किया कि लाला लाजपत राय चोटिल हो गए। इसके बाद लाला लाजपत राय को अस्पताल में इलाज के दौरान देहांत हो गया। लाला लाजपत राय बोले थे, मेरी मौत ब्रिटिश सरकार की ताबूत पर आखिरी किल साबित होगी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, पंडित चंद्रशेखर आजाद लाला लाजपत राय की मौत से बहुत आहत हुए। इसका बदला तो लेना पड़ेगा। जेम्स स्कॉट जिसने मारने का आदेश दिया था उसको गोली मारेंगे हम। इन चारों ने मारने की तैयारी कर ली। गलती ये हो गई कि स्कॉट के जगह डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सैंडर्स बाइक से निकला। राजगुरु ने गोली चला दी, एक गोली मारी। भगत सिंह भाग कर आए और 3 गोली सर पे मारकर हत्या कर दी। पीछे से हिंदुस्तानी थानेदार भागते हुए आया, उस समय इसे भी गोली मारकर भाग गए। ये डीएवी कॉलेज के बिल्डिंग के पीछे छुपते छुपाते भाग गए। अब धरपकड़ चालू हो गई। इन्होंने पर्चे में लेख लिखा कि लाला लाजपत राय की हत्या का बदला सैंडर्स की हत्या करके ले लिया गया है। ये ब्रिटिश सरकार की हार थी। उनका दिमाग हिल गया। अब लाहौर से निकलने वाले हर व्यक्ति पे नज़र पुलिस जमाई हुई थी। इन्होंने लाहौर से भागने की योजना बनाई। उस समय भगवती चरण बोहरा और उनकी पत्नी दुर्गा भाभी लाहौर में रहा करते थे। भगत सिंह दुर्गा भाभी को थोड़ी देर के लिए पत्नी की रोल निभाने के लिए मना लिए। भगत सिंह अंग्रेजी पोशाक पहनकर अंग्रेजों की तरह दुर्गा भाभी के साथ अपनी पत्नी के रूप में लाहौर पहुंचे और राजगुरु को नौकर बनाया। 2nd क्लास स्लीपर की टिकट दिलाया और खुद 1st क्लास एसी टिकट ली और वहां जाकर भटिंडा के रास्ते कोलकाता की ट्रेन पकड़ ली। ब्रिटिश सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों से बहुत दुखी थे, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ब्रिटिश सरकार सुन नहीं रही। इन्होंने बटुकेश्वर दत्त को अपने साथ लिया और लो इंटेंसिटी का बम तैयार किया और कुछ पर्चे लिखे। वह अचानक सेंट्रल असेंबली पहुंच गए और खाली जगह ढूंढी और वहीं फेंक दिया। लो इंटेंसिटी का बम था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। वहां पे धुआं का गुबार हो गया और पर्चे फेंकने लगे। पर्चे पे लिखा था, बहरों के सुनाने के लिए धमाका जरूरी। भगत सिंह चाहते तो धुएं की गुबार से निकलकर भाग जाते, कोई पकड़ नहीं पाता, लेकिन वहां पे चिल्लाने लगे इनकलाब जिंदाबाद और खुद को पकड़वा दिए। भगत सिंह 21 वर्ष की उम्र में अपने मौत को डिजाइन कर रहे थे। 2 वर्ष जेल सजा के साथ फांसी की सजा सुनाई गई। अपने फांसी के दिन इन्होंने लेनिन की किताबें पढ़कर उठे
और इन्हें 24 मार्च 1931 को फांसी होने वाली थी, लेकिन लोगों के विरोध के कारण इनकी फांसी 23 मार्च 1931 को ही दे दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार पे दबाव बन रहा था कहीं ऐसा न हो कि 24 मार्च को यहाँ बड़ा दंगा या आग ही लगा दी जाए। बहुत भीड़ आने वाली थी, इसीलिए भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई।